नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। देश में जीएसटी लागू होने के बाद न केवल महंगाई कम होगी बल्कि जीडीपी में भी 1 से 2% की बढ़ोतरी होगी। और यही नहीं, जीएसटी लागू होने पर टैक्स चोरी भी रुकेगी, टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी। सरकार लगातार व्यापारियों को ये सब कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या देश का आम व्यापारी जीएसटी के साथ जुड़ने को तैयार है, खासतौर पर छोटे और मझोले व्यापारी। ये एक बड़ा सवाल है और जीएसटी की सफलता के लिए ये सवाल जरूरी भी है। हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे इसी सवाल का जवाब। मिशन जीएसटी ग्राउंड जीरो, मेरे साथ तमाम खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ हैं। अनुराग मुंबई से मेरे साथ जुड़े हैं, केतन जोशी मेरे साथ हैं, प्रकाश प्रियदर्शी भी मेरे साथ दिल्ली से अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे और हिमांशु हमारे साथ हैं जो टैक्स एक्सपर्ट हैं, टैक्स की तमाम बारीकियों को यहाँ पर समझाएंगे। और केतन, अनुराग और साथ ही साथ प्रकाश, इन तीनों के पास चलेंगे। अलग अलग सेक्टर के लोगों से, जो छोटे मझोले व्यापारी है, उनसे बातचीत करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि 1 जुलाई की जो तारीख सरकार ने यहाँ पर रखी है, तमाम तरह की सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद छोटे मझोले जो व्यापारी हैं उन्हें परेशानी यहाँ पर क्या हो रही है। सबसे पहले अनुराग के पास आपको ले चलते हैं, मुंबई। अनुराग, कौन आपके पास यहाँ पर मौजूद है? छोटे मझोले जो व्यापारी हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जीएसटी क्या है ये सरकार समझा रही है, जो तमाम कैंप्स कर रही है, लेकिन उसके तहत कामकाज आगे कैसे बढ़ेगा, इसको लेकर काफी कंफ्यूजन है। जी बिल्कुल, इस समय मैं मुंबई के दादर इलाके में हूं और मेरे साथ बहुत सारे कारोबारी हैं, सब छोटे कारोबारी हैं, उन्हीं से समझता हूं। सर, सबसे पहले मैं आपसे समझूंगा, जीएसटी जब आने वाला है तो जीएसटी को लेकर कितनी तैयारी आपने कर ली है, क्या क्या चीज़ें हो चुकी है और जीएसटी को लेकर सारा जो होमवर्क आपने पूरा कर लिया और पूरी क्लैरिटी है आपको सब कुछ? अभी तक तो हमने सिर्फ जीएसटी नंबर ले लिया है और आगे फिलहाल कोई क्लियरिटी नहीं है कि हमारा जो स्टॉक होगा उसके बारे में आगे क्या होगा और कितना परसेंटेज जीएसटी आएगा। फिलहाल इतना पता चला है कि हमारा जो मिक्सर इंडस्ट्री है उसमें 28% जीएसटी लागू कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। वो गरीब आदमी के लिए बहुत तकलीफ नहीं, लेकिन उसमें इनपुट क्रेडिट आपको मिलेगा। आप सर कौन सी इंडस्ट्री से हैं? मिक्सर इंडस्ट्री से ही हैं। हाँ, तो अभी कुछ कंफ्यूजन है आपके दिमाग में जीएसटी को लेकर, कैसे कैसे इम्प्लीमेंट होगा? अभी तो काफ़ी कंफ्यूजन है क्योंकि इनपुट्स जो कह रहे हैं 18% है और आउटपुट पे 28% है, तो कॉस्ट ऑलरेडी इंक्रीज होगी। और मिक्सर को लग्जरी आइटम्स में डाला गया है, जबकि एक मिक्सर जो है या अप्लाइंसेस जो स्मॉल अप्लाइंसेस हैं वो एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास पीपल्स के लिए है, तो उसको जो 28% है वो हमारे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा लगाया गया है। ओके, आप कौन सी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और जीएसटी से जुड़े आपने क्या रजिस्ट्रेशन करा लिया है? मैं गोल्ड रजिस्ट्रेशन रिलेटिव हूँ और मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन अभी तक गोल्ड का जीएसटी का रेट कुछ बताया नहीं है। गोल्ड को लेकर यहाँ पर बैठक होगी। अनुराग, अब अपने दर्शकों को भी यहाँ पर बता दें कि 3 तारीख को वित्त मंत्री अरुण जेटली एक मीटिंग यहाँ पर करने वाले हैं, जिसके बाद गोल्ड, बीड़ी, बिस्किट, इन सब पर माफ कीजिएगा, जो भी जीएसटी रेट लगेगा, जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में इस पर बातचीत की जाएगी। यहाँ पर बातचीत करेंगे, हिमांशु से भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये छोटे मझोले व्यापारी हैं, इनकी परेशानियों का हल निकालने की सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन क्या समय बेहद कम बचा है। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। सरकार ने 1 जुलाई से सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म जीएसटी को लागू करने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन नई टैक्स व्यवस्था में खुद को ढालना छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए बड़ी चुनौती है। जीएसटी को सफल बनाने में इस वर्ग की बड़ी भूमिका है। जीएसटी लागू होने में अब 1 महीने का वक्त रह गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या छोटे और मझोले व्यापारी जीएसटी के लिए तैयार हैं? सरकार जीएसटी के बारे में जागरूक करने के लिए लगातार शिविर लगा रही है, अभियान चला रही है, जिसमें जीएसटीएन में रजिस्ट्रेशन, टैक्स फाइल करना और टैक्स के निपटारे जैसी जानकारी देने की बात कही जा रही है। लेकिन कई व्यापारियों की शिकायत है कि इन कैंप्स में ज्यादातर जीएसटी के फायदे ही बताए जाते हैं, जीएसटी को लेकर गाइड नहीं किया जाता। छोटे व्यापारियों को जीएसटी में माइग्रेट करने में सबसे बड़ी समस्या अकाउंट बुक की है। ज्यादातर छोटे व्यापारी अपने खातों को मैनुअली ऑपरेट करते हैं। उन्होंने जीएसटी के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंस्टॉल नहीं किया है और न ही वो इन सॉफ्टवेयर पर काम करने के लिए प्रशिक्षित हैं। काफी व्यापारी ऐसे भी हैं जिन्हें कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं पता।
अगर बात ग्रामीण क्षेत्रों की करें तो वहां कंप्यूटर प्रशिक्षण के अलावा इंटरनेट कनेक्टिविटी भी समस्या है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में 1/4 से भी कम लोगों के पास इंटरनेट है, जबकि शहरों में 90% लोग महीने में केवल एक बार ऑनलाइन होते हैं। व्यापारी मानते हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद कंप्यूटर पर पेपर वर्क काफी बढ़ जाएगा। इसके अलावा जीएसटी में कम से कम 36 रिटर्न भरने पड़ेंगे और हर फील्ड के लिए इनवॉइस और सीरियल नंबर जीएसटीएन डेटाबेस में भरने पड़ेंगे। इनवॉइस को रियल टाइम में अपडेट करना होगा। जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारियों को ऑनलाइन रियल टाइम टैक्स फाइलिंग करनी होगी। इसमें दो राय नहीं कि कई संस्थाएं व्यापारियों की मदद के लिए आगे आई हैं, लेकिन छोटे व्यापारियों को उनकी सेवाएं लेना बड़ा भार लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जो छोटे व्यापारी है उनकी परेशानियां कम नहीं है, बहुत सारी है। हिमांशु, सबसे पहले बात तो ये कि जीएसटी को लेकर जो जागरूकता है, जो तमाम तरह के कैंप्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, लोगों का यहाँ पर ये मानना है, इन व्यापारियों का ये मानना है कि आपको टैक्स निपटारे जैसी जो जानकारी है वो यहाँ पर पूरी तरह से नहीं दी जाती है। जागरूकता जरूर दी जाती है, कैसे क्या है जीएसटी, लेकिन कैसे आप रजिस्टर करें, टैक्स फाइल आपको कैसे करना होगा, इन सब को लेकर काफी कंफ्यूजन है यहाँ पर। देखिए, अभी तक जो भी प्रयास गवर्नमेंट ने किया है वो बहुत है, लेकिन क्या है कि हमारे ये भी देखना होगा कि हमारे जो एसएमई हैं वो लगभग 6 करोड़ के आसपास है। ये नंबर बहुत ही बड़ा है और मेरे हिसाब से भी और थोड़ा सा टाइम चाहिए छोटे लेवल पे जो कारोबारी हैं उनको चीज़ों को समझने के लिए। अगर मैं केवल बिलिंग की बात करूं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं, उनके पास बहुत बड़ा बैक ऑफिस होता है, प्रोफेशनल्स की टीम होती है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही। साथ के साथ अगर जैसे आपने बताया कि जो भी गवर्नमेंट की जो अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है, उसका लेवल हो सकता है कि उस लेवल पे नहीं है, लेकिन अगर जो बड़े शहर की बात करें तो यहाँ पे बहुत से प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट प्लेयर जो मार्केट में खड़े हैं वो अवेयरनेस दे रहे हैं, लेकिन उसकी अपनी एक कॉस्टिंग है। अगर आप कहीं जाते हैं तो उसके लिए 5000 के नीचे कोई भी अच्छा वर्कशॉप अवेलेबल नहीं है। तो पहली चीज़ की ये ध्यान रखना होगा कि हमें क्या जानना है। मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट अभी प्रयास कर रही है कि आप बिलिंग कैसे करें, मेरे जो बिलिंग का एक जो फॉर्मेट है वो पहले से थोड़ा सा अलग पॉइंट दिए गए हैं, तो पहले तो उसकी अवेयरनेस जरूरी है कि बिलिंग कैसे हो। साथ के साथ जो आप रिटर्न की बात करें, रिटर्न उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप 3 रिटर्न की जो बात करें, 3 रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, बट उसमें इनपुट आउटफ्लो अलग अलग तरीके से किया गया है। अगर आप इनपुट फाइल करते हैं तो आउटपुट के जो सेकंड फॉर्म्स होंगे उसमें केवल आपको एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, सिस्टम बहुत सिंपल है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। जो अभी तक हमें समझ में आया बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम ये आ रही है, जो छोटे लेवल पे जो व्यापारी है जिनको कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता है, टियर 2 एंड टियर 3 की मैं बात कर रहा हूँ, टियर 1 की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पे चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। साथ के साथ छोटे लेवल पे जो प्रॉब्लम दूसरी आ रही है, जो वहां प्रोफेशनल लोग भी हैं वो उतने लेवल पे अपग्रेड नहीं हो पा रहे हैं। तो उनकी जो क्षमता है वो हो सकता है कोई वहां प्रोफेशनल 100 लोगों को सर्विसेज दे सकता है। तो इसमें जो 10 तारीख से 25 तारीख का डेट है, ये 15 दिनों में ही सारी चीजें आपको करनी है। तो क्या हमारे पास मैन फोर्स उतना अवेलेबल है कि अगर इन केस की जो छोटे व्यापारी हैं वो आगे आके किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं तो छोटे लेवल पे हम कैटर कर पाएंगे, नहीं कर पाए, ये थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इतनी जल्दी में कुछ अभी कहना बहुत मुश्किल है। ये इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद अभी अगर आप देखें तो सचिव का जो कॉल आया, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि हम इस पे बहुत फोकस हैं। साथ के साथ अभी हम इस पे डिस्कशन, अभी 3 तारीख की जो मीटिंग है उसमें बहुत कुछ होने वाला है। तो अभी हमें इतनी आगे जाके सोचने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। और अभी जो 30-35 दिनों का जो टाइम बचा हुआ है, 30 क्या अगले महीने 30 दिन हमारे पास इफेक्टिवली है। तो इसमें चैलेंजेस तो हैं, लेकिन अगर हम डेडलाइन आगे करते जाएंगे तो हम भी उसके यूज्ड टू हो जाते हैं। तो ये डेडलाइन आई थिंक कि ये हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिन में आप देखें कि अगर टर्नओवर 50 करोड़ 100 करोड़ है तो आपको एप्लीकेबल इमीडिएट होगा। ये इस तरह के कुछ मॉडिफिकेशन आने की संभावनाएं दिख रही हैं। लेकिन हिमांशु, फिर भी ये एक्चुअली में बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि टियर 2 टियर 3 शहरों में बहुत सारे आपको छोटे ऐसे दुकानदार मिल जाएंगे जिन्हें सच में समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वो पूरे के पूरे इस प्रोसेस को अपनाएं, कैसे वो टैक्स फाइल करेंगे, कहां पर शिकायतें लेकर जाएं। ये छोटे छोटे जो सवाल हैं, हालांकि ये समझ में आता है कि 1 जुलाई की डेडलाइन यहां पर सरकार ने रखी है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को केटर करना भी बहुत जरूरी है यहां पर। चलिए प्रकाश प्रियदर्शी के पास यहां पर चलता है। प्रकाश, इस समय आप कहां पर मौजूद हैं, कौन लोग आपके साथ हैं और क्या कुछ परेशानियां यहां पर लोगों की है, जो छोटे व्यापारी हैं उनकी? देखिए, मैं दिल्ली में हूं और
जी, मैं दिल्ली में हूं और मेरे साथ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के से जुड़े व्यापारी हैं। इस सेक्टर की क्या दिक्कतें हैं, जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने से पहले ग्राउंड ज़ीरो पे उनको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप बताएं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, काफ़ी संख्या ज़्यादा है, कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं जीएसटी के जो सिस्टम है उसको अडॉप्ट करने में और आगे बढ़ने में? ऐसा है कि मैं ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। हम आजकल रोज़ हमारे पास सैकड़ों लोग आ रहे हैं कि उनको ये 1 जुलाई से अगर ये लागू होता है तो हमें काफ़ी मुश्किलें आएंगी। जैसे कि अभी रजिस्ट्रेशन के बारे में भी अभी तक लोगों को समझ नहीं है कि कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है। 4 करोड़ के करीब हमारी ये स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्रीज़ है और 10 करोड़ से रोज़गार है इनका देते हैं। इतना बड़ा सेक्टर है, तो हम सरकार को भी लिखते हैं कि इसके लिए कोई हमारी जानकारी दीजिए, लेटर भी भेजते हैं कि हमारे रेट जो है उसका भी ठीक कीजिए। अब बल्कि कोई जवाब नहीं आता, बल्कि हमारा ये सुझाव था कि सरकारी लेवल पर ये इंडस्ट्री एसोसिएशन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ डिस्कस करके रेट वगैरह फिक्स करना चाहिए। ये रेट की बात है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, जीएसटी के बारे में हर कोई जान रहा है, काफ़ी अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू किए हैं गवर्नमेंट ने, आप भी उसको समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या दिक्कतें आ रही हैं? आप लोग अपने कर्मचारियों से रोज़ाना का आपका बैठक होती है, जो छोटे कारोबारी हैं उनसे आप लोगों का रोज़ाना का बातचीत है, तो क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं इस पे आगे बढ़ने में? सबसे बड़ी दिक्कतें जो आ रही हैं, जो वैट सिस्टम था ये उससे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। पब्लिक जो है, ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत घबराहट में है। जैसे 5% टैक्स था पहले, अब 28% कर दिया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा है। इसी तरह काम करने के लिए जो पूरा दिन वर्क होगा, शॉप पर होगा, फैक्ट्री में होगा, फुल टाइम एक आदमी अपॉइंट करना पड़ेगा, और छोटे दुकानदार है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये। तो आपको लग रहा है कि ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल ये भी है कि क्योंकि सरकार 1 जुलाई से लागू करने के लिए काफ़ी प्रतिबद्ध है, फाइनेंस मिनिस्टर ने कई मौक़ों पर ये कहा भी, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे सेफगार्ड लिए जाने चाहिए अगर सरकार 1 जुलाई से लागू करने के लिए आगे बढ़ती है? तो मोदी जी का नारा रहा है सबका विकास सबके साथ। ये विकास कर रहे हैं सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्शन की, ऐसा इसको खड्डे में डाल रहे हैं। वो ऐसे खड्डे में डाल रहे हैं जो 1-2 आदमी खुद मशीनें चलाता है, अंडर एग्जाम्पशन काम करता था 1.5 करोड़ रुपए की एक्साइज की, उसके ऊपर 28% आपने टैक्स लगा दिया ऑटो पार्ट्स पे। मैं ऑटो पार्ट्स को कश्मीरी के मार्केट से रिप्रेजेंट करता हूँ और यहाँ भी चेयरमैन हूँ दिल्ली का। इंडस्ट्री में मेरी एक आदमी रेगुलर मैं अकाउंटेंट कैसे रख लूंगा? हाउ इज इट पॉसिबल? आई कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट। मेरी फैक्ट्री तो बंद कराने जा रही सरकार। बिल्कुल प्रकाश, ये नाराजगी कहीं ना कहीं जायज भी है, कहीं ना कहीं पर जायज भी है। हिमांशु, जिस तरह से यहाँ पर टैक्स रेट को लेकर यहाँ पर ये जो मेहमान प्रकाश के साथ मौजूद थे, इन्होंने ये भी बात यहाँ पर रखी कि आप थोड़ा बहुत हमसे भी डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि हायर लेवल पर ये तमाम चीजें डिस्कस हुई हैं, लेकिन जो रेट सरकार ने यहाँ पर कुछ चीजों के तय किए हैं, उसके बाद नुकसान यहाँ पर इन छोटे सेक्टर के लोगों को झेलना पड़ेगा। देखिए, नुकसान तो कहीं नहीं होगा, प्रॉब्लम वो नहीं है। इन्होंने जो पॉइंट उठाया वो बहुत वैलिड पॉइंट है। एक्साइज में जो पहले डिडक्शन, जो एग्जम्पशन लिमिट थी 1.5 करोड़ की थी, अब 20 लाख की है। तो जो छोटे व्यापारी जो कि 1.5 करोड़ के करीब का व्यापार करते थे या उससे कम 1 करोड़ के व्यापार करते थे, तो मैन्युफैक्चरिंग में जनरली जो मार्जिन होता है बहुत कम होता है। इतना नहीं हो पाता कि आप उस पूरे ऑपरेशन के लिए कोई कॉस्टिंग एफोर्ड कर सके। तो मेरे हिसाब से हो सकता है अभी 3 तारीख का हमें वेट करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट की भी निगाह है कि 1.5 करोड़ का जो एग्जम्पशन लिमिट था उसको कैसे कैटर करें। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो किसी भी ऐसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन या किसी भी ऐसे जगह बैठे हुए हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग हब था, वहां पे कोई टैक्स नहीं लगता था या टैक्स लगते थे वो कम थे, उस पर भी जीएसटी का अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। तो ये बहुत ऐसे पॉइंट है जो कि 3 तारीख के जो अभी मीटिंग है उसमें सामने आने वाली है, और ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है एसएमई को लेके। मेरे हिसाब से इस पे कोई बहुत ही कॉन्क्रीट डिसीजन आना चाहिए, और गवर्नमेंट की भी निगाह है कि इतना बड़ा जो व्यापार चल रहा है, साथ के साथ 8 से 10 करोड़ की एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इग्नोर करते तो आपका जीडीपी का 2/3 यहीं से आता है। तो ये अगर कहीं से भी किसी भी तरह का कोई भी प्रोविजन जो कि इम्पैक्ट डालेगा, तो आपका डायरेक्टली इसका जो
नुकसान होगा वो आपके जीडीपी पे भी दिख सकता है, साथ के साथ रेवेन्यू कलेक्शन पे भी दिख सकता है। और महंगाई बढ़ने की बात भी लगातार यहाँ पर सामने आ रही थी। हिमांशु, एक और चीज जो समझने वाली होगी यहाँ पर वो ये कि 3 तारीख की बैठक जो होनी है यहाँ पर, उसमें कई सारे अहम मुद्दे अभी भी हैं जिन पर कुछ डिसीजन लेना बाकी है। उसके बाद अगर कैलकुलेट करके देखा जाए तो 27 दिन का या 26 दिन का वक्त बचेगा जब जीएसटी लागू करने की जो तारीख सरकार ने यहाँ पर तय की है। आपको लगता है कि इन 26-27 दिनों में, दिस इज अ क्वेश्चन टू यू डायरेक्टली, कि आपको लगता है कि इन 26-27 दिनों में टियर 2 हो, टियर 3 सिटीज हो, या फिर ये छोटे मझोले व्यापारी हो, गोल्ड पर कोई फैसला लेना हो, इन सब पर फैसला सरकार ले पाएगी या इम्प्लीमेंट कर पाएगी? फैसला भी ले लेगी लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आप इतनी जल्दी होता हुआ देखते हैं? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत चैलेंज है, क्योंकि अगर आप देखें तो जीएसटी नेटवर्क ने अभी तक अपने सॉफ्टवेयर को भी ओपन नहीं किया कि आप उसको टेस्ट कर सकें। कोई चीज़ होने के पहले एक टेस्टिंग मॉडल या किसी तरह का मॉडल अभी हमें भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। प्राइवेट प्लेयर आके वो अपना डेमोन्स्ट्रेशन, अपने सॉफ्टवेयर तो बेच ही रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन सॉफ्टवेयर जो अगर आप देखें तो जीएसटी ने भी बना रखा है, जो सॉफ्टवेयर आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो आपने बताया अवेयरनेस की जो बात की, मैं अभी कुछ दिन पहले बिहार गया हुआ था, एक छोटे से शहर में था, वहाँ मेरे कुछ मित्र जो सीए थे, मैंने उनसे बात किया कि जीएसटी पे क्या चल रहा है। उन्होंने मुझे जो फीडबैक दिया कि अभी तक एक भी सेमिनार गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ है। 4th को पहला सेमिनार है। तो आप ये सोचिए, जो टियर 3 एंड उससे भी टियर 4 में जो लोग बैठे हुए हैं उनको तो अभी कुछ पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। Absolutely. तो ग्राउंड लेवल पे मुझे लग रहा है कि अभी गवर्नमेंट को इसको और एग्रेसिवली काम करने की जरूरत है, साथ के साथ प्राइवेट प्लेयर को अपने साथ मिलाकर अवेयरनेस की जो आप टियर 1 में और टियर 2 में बहुत अच्छा काम कर, उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टियर 2 के बाद टियर 3 में भी बहुत बड़ा नंबर है जो कि आज की डेट में वहां पे बिजनेस और रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए। तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उनको अपने इस पूरे सिस्टम के अंदर लेके आने के लिए उनको पूरा चीजें बतानी होगी। बिलिंग, क्योंकि अगर आप जीएसटी में देखें जो सबसे बड़ा चैलेंज है, अगर आपका बिल गलत हुआ तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बिलिंग के भी अपने नॉर्म्स हैं। हाँ। उस नॉर्म से मुझे पता ही नहीं हुआ आज की डेट में मैं क्या करते, वाउचर बना हुआ स्टैंडर्ड वाउचर है, मैं उसमें नाम लिखा और काट दे रहा हूँ। अब ये वो नहीं होगा। अब अगर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको हर बिल में एचएस नंबर डालना है, यानी कि हर कोड को यूज करना है। अब मुझे पता ही नहीं मेरा कोड क्या है, तो ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं हर उस इंड यूजर तक जाऊं, उसको बताऊं कि आप किस कोड में आते हैं, आप कोड कैसे फाइंड करें। वो बहुत ज्यादा इंटरनेट से भी और इस तरह की चीजों में नहीं है, तो उनको भी हमें कैटर करने की जरूरत है और उनको भी अपने साथ जोड़ने की जरूरत है। चलिए अहमदाबाद चलते हैं, केतन हमारे साथ है। केतन, आप मुझे लगता है एक ज्वेलरी स्टोर में यहाँ पर मौजूद है, बताइए वहां पर हालांकि गोल्ड पर क्या जीएसटी रेट लगेगा ये अभी तय नहीं हो पाया है, 3 तारीख को साफ होगा, लेकिन जो व्यापारी वहां पर मौजूद है क्या वो समझता है ये पूरा का पूरा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का, कैसे काम आगे बढ़ेगा, किस तरह से उसको सारी डिटेल्स कंप्यूटर में फिट करनी होंगी और फिर उसके बाद वो प्रोसेस एक के बाद एक आगे बढ़ेगा? क्या वो जो आपका व्यापारी है वो समझता है ये सब चीजें? बिल्कुल, हमारे साथ जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के नुमाइंदे मौजूद है और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनकी क्या है तैयारी और जीएसटी को लेकर उनके मन में क्या है दुविधा। हमें ये बताइए कि जीएसटी को लेकर आप तो अहमदाबाद में है, लेकिन छोटे छोटे शहर में या तो छोटे छोटे टी टायर 2-3 में अगर कोई है व्यापारी, क्या वो भी जीएसटी को समझ पाया है? जीएसटी को सब समझने की तैयारी है। हमारे पूरे फेडरेशन ने ये कोशिश की है कि हर एक जगह हर एक छोटे से छोटे ज्वेलर्स को ये नॉलेज दिया है और हमारी कोशिश ये है कि जैसे ये सरकार ने एक ये कदम लिया है उसको हम स्वीकार करते हैं। हमारी ये भी हमारी इच्छा है कि ये ऐसा होना चाहिए कि हर एक छोटे से छोटा व्यापारी उसको समझे और उसके दायरे में रहे। आज ये आज के ज़माने की जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी के अंदर एक स्विच से पूरा रूम लाइट होता है, वैसे ये एक ऐसा स्विच होना चाहिए कि पूरे ट्रेड को एक सरीखा लाभ मिलना चाहिए। तो अभी तक संतुष्ट नहीं है, आप क्या मानते हैं? क्या 1 जुलाई से अगर रोल आउट होता है और 3 तारीख को जेम ज्वेलरी सेक्टर का भी निर्णय हो जाएगा कि कौन से स्लैब में आपको रखा जाएगा, तो क्या इस पर आप मानते हैं कि सारी ज्वेलरी इंडस्ट्री है वो तैयार है या और कोई दिक्कत उनकी है? जी, इसमें बहुत मतांतर हैं क्योंकि इसमें अभी पक्का तय नहीं हुआ है और ये शायद आने वाले दिनों में होने जा रहा है। लेकिन कोई कहता है 1.25%, कोई 2%, कोई 5% जीएसटी आएगा, तो बाकी जो पहले कस्टम ड्यूटी है उसका क्या है? तो इसके पीछे इंडस्ट्री में बहुत सारी असमंजस हैं, लोग दुविधा में हैं। छोटे गाँव से 2 टायर 3 टायर सिटीज़ में और शहरों में सेमिनार योजे जाते हैं, ये बात सही है, लेकिन एक्चुअली जीएसटी क्या आएगा, किस तरीके से आएगा और इसके पीछे
पूरा जो ट्रेड है, होलसेल बिजनेस, रिटेल बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, ये इसको कैसे सरकार अपने कायदे को ध्यान में रखते हुए लेती है? अनुया, एक छोटी प्रतिक्रिया लेते हैं। क्या आपने कोई सेमिनार वगैरह किए हैं अपने एंड से, अगर सरकार ने नहीं किए तो? नहीं, सरकार द्वारा जीएसटी का जो कायदा हमें दिया गया है, अमल में आया हुआ है, उसमें ज्वेलरी की इंडस्ट्रीज के ऊपर की जो परसेंटेज है वो 3 तारीख को डिक्लेयर हो गई, यानी अभी तक हमारी डिक्लेरेशन नहीं हुई है। उसके अलावा जिसकी जो झिनी छोटी छोटी चीज़ें होती है उसको समझने की पूरी तैयारी हम इंडस्ट्रीज ने कर ली है। उसके लिए हम लोगों ने 3 से 4 सेमिनार भी किए हुए, और जो असमंजस हमारी है वो हमने गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट में जीएसटी का जो वक्ते होते हैं उनको भी हमने उसको पहुँचा दिया है कि हमारी इंडस्ट्री को क्या क्या चीज़ की मुश्किलें पड़ने वाली है, इसका कोई निराकरण अभी तक इस कायदे में हमको मिला नहीं है। ठीक है, 3 तारीख को यहाँ पर जेम्स एंड ज्वेलरी पर कितना टैक्स लगेगा ये यहाँ पर साफ हो जाएगा कुछ हद तक, जो बैठक होने वाली है, और भी कई सारी अहम बातें यहाँ पर साफ हो जाएगी। लेकिन हिमांशु, सबसे अहम बात यहाँ पर यही है कि जो छोटे मझौले व्यापारी है, जो टियर 2 शहर में है, टियर 3 सिटीज में है, वो अब तक शायद बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए हैं कि जीएसटी पूरा उनके लिए काम कैसे करेगा। फिर चाहे उसका रजिस्ट्रेशन करना हो, डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर फीड करने हो, या फिर कैसे आप बिलिंग करेंगे, कैसे आप पूरे का पूरा टैक्स स्ट्रक्चर आपका होगा। ये एक बड़ा चैलेंज भी यहां पर सरकार के लिए होने वाला है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस शो में यहां हमने अलग अलग सेगमेंट के जो व्यापारी है उनसे समझने की कोशिश की कि उनकी परेशानी क्या है। लेकिन आप शाम 6 बजे दोबारा हमारे साथ जुड़िए, एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, हमारे साथ जीएसटीएन के चेयरमैन भी होंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हिमांशु ने यहां पर कहा कि अभी तक जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, जिसकी अभी यहां पर जो सॉफ्टवेयर था उसका कहीं ना कहीं पर ट्रायल शुरू हो जाना चाहिए था, उसे अभी तक ओपन नहीं किया गया है। इन तमाम सवालों के जवाब भी हम यहां पर जीएसटीएन के चेयरमैन से लेंगे, और भी बहुत बड़ा पैनल है हमारे साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। केतन, थैंक यू सो मच। प्रकाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग, थैंक यू सो मच। हिमांशु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर तो जीएसटी सरकार यहाँ पर 1 जुलाई से रोल आउट करने की पूरी तैयारी कर रही है, और वित्त मंत्री अरुण जेटली कहते हैं कि इस दिशा में कदम आगे बढ़ रहे हैं, और सब ने मिलजुल कर यहाँ पर यह फैसला लिया था कि 1 जुलाई से जीएसटी को रोल आउट किया जाएगा। लेकिन चुनौतियां अभी भी बहुत सारी है सरकार के सामने, क्योंकि छोटे मझोले व्यापारी हो या फिर छोटे शहरों के जो तमाम लोग हैं वो अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, या कहें कि शुरुआत भी नहीं हो पाई है इस चीज की। भले ही सरकार कह रही है कि हम जगह जगह पर सेमिनार कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ जीएसटी का मतलब समझाना काफी नहीं है। कैसे ये पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होना चाहिए, कैसे ये पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो होगा आगे फ्यूचर में, जो आपके पास स्टॉक बचा हुआ है उसका आप टैक्स कैसे देंगे, या फिर वो टैक्स के दायरे में आएगा या नहीं आएगा, इन सब सवालों के जवाब जानेंगे शाम 6 बजे। बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।